प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया, और धन्यवाद करते प्रभु ने हमें बीते समय संभाला। और जैसा कि वचन कहता है ना कि हम नाश नहीं हुए, ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर की दया है कि उसने हमको जीवितों के इस पृथ्वी पे अब तक सही सलामती से रखा, और वो हमारी ढाल बना है, वो हमारे साथ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आज के वचन के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने दिया। और जब मैं ये पढ़ रही थी एज़रा की पुस्तक, इसमें ये जो इस्राएली थे ये बेबीलोन से जब वापस आए थे और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, परमेश्वर का वेदी बनाने के लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। और उन्होंने, हम एज़रा 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वो एक मन होकर इकट्ठे हुए और उन्होंने परमेश्वर की वेदी बनाई और उसमें सुबह और शाम परमेश्वर के लिए वो सैक्रिफाइस करते थे। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो बहुत ही खुश होते हैं और कि वो परमेश्वर के मंदिर को दोबारा से बनाएंगे। एक्साइटेड थे, अच्छी चीज़ के लिए एक्साइटेड थे। कई बार मतलब ये एक्साइटमेंट हम भी फील करते हैं, कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छी चीज़ की और हम बढ़ रहे हैं। वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है, वो खुशी हमारे अंदर आती है और हम जानते हैं कि परमेश्वर की ओर से हम ये स्टेप्स उठा रहे हैं और अब सब कुछ आराम से होता जाएगा। हम प्रार्थना भी करते हुए हम कई बार हम कुछ फैसले लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो चीज़ होने वाली होती है तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं। हम इसमें पढ़ते हैं एज़रा 4 अध्याय में, उसमें लिखा है यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने जब ये सुना कि बंधुआई से जो लोग लौटे हैं वो मंदिर बनाने लगे, तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि चलो हम भी तुम्हारे साथ मंदिर इसमें मदद करते हैं, तुम्हारे परमेश्वर की खोज हम भी करते हैं और हम तुम्हारे इस काम में मदद करेंगे। लेकिन वो लोग मना करते उनको, क्योंकि उनको पता था कि जो सामने से जो ये ऑफर दे रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या है, तो वो मना कर देते हैं। और जब वो मना करते हैं तो उन लोगों की ईगो हर्ट होती है और फिर वो लोग इस्राएलीज़ के विरोध में आके वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि वो लोग परमेश्वर के मंदिर का निर्माण नहीं कर पाए। अच्छी चीज़ हो रही थी, परमेश्वर के मंदिर को बनाने जा रहे थे, लेकिन वो लोगों ने क्या करा, उन्होंने ये नहीं देखा कि किस चीज़ के विरोध में आ रहे हैं। वो उन लोगों के विरोध में नहीं आ रहे, वो परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसमें जब वो लिखते हैं कि और उसके बाद वो कहते हैं कि यही चीज़ जब मैं नहमाया की पुस्तक में भी पढ़ती हूँ, उसमें भी वो लिखा है कि कुछ लोग थे वो बार बार नहमाया को डरा रहे थे, उसको धमका रहे थे, इसलिए कि ताकि उसके अंदर भय आए, वो डर जाए और वो जो बाउंड्रीज़ को जो वो उठाने पर था, बनाने पर था, वो चीज़ वो नहीं कर पाए। और उसमें क्लियर लिखा है, हम जब इसी सेम चीज़ को हम जब नहमाया की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि वे सब लोग ये सोच के हमें डराना चाहते थे कि उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर तू मुझे हियाव दे। क्या हुआ ये वहाँ पर भी क्या हुआ, उनको ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी। तो आप क्या सोचते हो, क्या ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शारीरिक है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या ये प्रॉब्लम्स शारीरिक हैं? क्या आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपके किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर का वचन उनके लिए कुछ कहता है। हम जब पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 3 से 6 आयतों में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर
प्रकार से, हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हालेलुया। तो हमारे ये जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जो एकदम से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एकदम से लोग अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, एकदम से चीजें होते होते बिगड़ने लगती हैं, ये बातें, ये शारीरिक नहीं बल्कि ये आत्मिक है। क्योंकि दुष्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर की महिमा के लिए कोई चीज बने। दुष्ट कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई भी चीज बने, क्योंकि वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करने, घात करने आया है, घात करने आया। यहाँ पर भी जो ये विरोध था, ये शैतान की ओर से, ये दुष्टता की ये सारी स्पिरिट्स थी। ये लड़ाई जो थी उनकी, ये शारीरिक नहीं थी, ये आत्मिक थी। तभी जब हम इसको पढ़ते हैं, उसने पूरी कोशिश करी, उसने उन लोगों के लिए जो बंधुआई से आए थे बहुत नेगेटिव भी बोला, राजा को बताया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दंगा करने वाले लोग हैं, ये ऐसे करने, ये तेरे को कर नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। तो जब हम इसको नीचे पढ़ते हैं 4 की इसमें 23 आयत में, इसमें लिखा है कि जब राजा अक्षत्र की ये चिट्ठी उनको दी गई, तब उसने क्या कहा, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। मतलब जो एक काम हो रहा था उसमें क्या हो गया, रुकावट आ गई, रुकावट आ गई। आज ये रुकावटें बहुत से लोगों के जीवनों में हैं और उनको पता भी नहीं कि ये दुष्ट की ओर से है। एक जब शादी होती है, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर ने कहा कि उनके द्वारा वो उनको एक मन एक आत्मा परमेश्वर करेंगे, है ना, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। लेकिन दुष्ट क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों में रुकावटें, अंडरस्टैंडिंग में रुकावट आ गई, प्यार में रुकावट आ गई, ज़्यादा समय स्पेंड करने में रुकावट आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आगे नहीं बढ़ पा रहे, रुकावट आ गई, हेल्थ में पूरे खुल के नहीं, अच्छे से नहीं हो रहे, कोई ना कोई बीमारी आई जा रही, रुकावटें आ गई कि भरपूर जीवन नहीं जी पा रहे, रुकावट आ गई। और यहाँ पर जो ये रुकावट आई है, उसके 5th चैप्टर में लिखा है, तब हगाय नामक नबी और इदो का पुत्र जकरिया यहूदा और उन लोगों से नबूवत करने लगता है। लेकिन 4थे अध्याय और 5वें अध्याय के बीच में जो गैप है वो 16 साल का गैप है, एकदम से नहीं हुआ। 16 साल तक इसके हम 4थे वर्ष में पढ़ते हैं, 4 की 4 में, उसमें वो लिखता है, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा कुसरू के जीवन भर, वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथों को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। 16 साल तक उस चीज को वो रोके रहे, 16 साल तक। डैनियल ने भी जब प्रार्थना करी तो कितने दिनों तक उसकी प्रार्थना का जवाब आने से वो रुका रहा, 21 दिन तक रुका रहा। लेकिन वो लोग परमेश्वर की बाट जोहते रहे, वो लोग परमेश्वर की बाट जोहते रहे। परमेश्वर ने उनको छोड़ नहीं दिया, परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं। रुकावट आती हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर परमेश्वर को देखना है, आपको उसके ऊपर परमेश्वर से उम्मीद लगाए रखना है। तभी परमेश्वर, जो हम पढ़ते हैं हगाय की पुस्तक में, हगाय उसका 1 अध्याय और उसकी 3 से लेके 5 तक, इन आयतों में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन हगाय भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल पर ध्यान करो, अपनी अपनी चाल पर क्या करो, ध्यान करो। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। क्या करो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, अपनी प्रॉब्लम्स को मत देखो कितनी बड़ी है, क्या रुकावट है, चाहे 16 साल चाहे 20 साल। आज लोगों के रिलेशंस रुके हुए हैं, रुकावटें हैं कि उनसे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है।
आज लोगों की प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं, रुकावटें हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे कि तुम पहाड़ पे चढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम लकड़ियां बटोरो, अपने इस भवन को बनाओ, अपने रिलेशंस को बनाओ, अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने इस आत्मिक जीवन को बनाओ जो कहीं पे रुक गया है, कहीं पे ग्रोथ रुक गई है, कितने सालों से रुक गई है। जब तुम प्रभु में आए थे तो जो वो तुम्हारा प्यार था, वो पहला सा प्यार कहीं पे रुक गया है। उस रुकावट को हटाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बनाओ तुम इस मंदिर को जिसमें मैं अपनी महिमा को भर दूंगा। रुकावटें आती हैं, डिस्करेजमेंट्स आते हैं, लोग निंदाएं करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर कह रहा है कि तुम पहाड़ पे चढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वहीं पर ही बैठे मत रहो, कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ताकि तुम में मैं अपनी महिमा को भर दूं। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहे कि तुम अपने चाल चलन को सोचो, ये मत देखो क्या सिचुएशंस रही, क्या हालात रहे, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, किस व्यक्ति ने क्या करा, साथ वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तुम अपने चाल चलन को देखो कि उन सब परिस्थितियों में क्या तुम्हारा वही विश्वास मेरे प्रति रहा, क्या तुम्हारे अंदर वही प्यार मेरे प्रति बना रहा। उस सिचुएशन में भी क्या तुम उम्मीद में वो जो उम्मीद थी वो चीज वो होपफुल रहे। अपने चाल चलन को सोचो। वो कहते तुमने बोया तो बहुत पर तुमने कम काटा, बोया तो बहुत पर तुमने क्या करा, कम काटा। वो कह रहे तुम उस चीज को तुम सोचो। आगे वो कहता है कि तो वो ये इसी चीज को वो आगे कहते हैं, इस चीज फिर वो एनकरेज करते हैं। वो कहते हैं तो भी अब यहोवा की ये वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव बांध। और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वो कहते कि मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम हियाव बांधो। वो कह रहे हैं कि उसी वाचा, तुम्हें मिस्र से निकालने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र स्थल सबको कंपित करूंगा, मैं सारी जातियों को कंपित करूंगा। और वो कह रहे हैं कि मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं इस मंदिर को भर दूंगा। परमेश्वर का मंदिर आपका ये शरीर है, परमेश्वर का मंदिर आपका जीवन है, परमेश्वर का मंदिर आपके जो रिलेशंस हैं, उन सब से परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहते हैं। उन सब में परमेश्वर अपनी महिमा को भर देना चाहते हैं। जो भी रुकावटें हैं उसमें हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं कर देना है, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध है ही नहीं। आपकी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक स्ट्रगल, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे आप बोल सकते हैं कई बार लोग अकेले रहते हुए भी एक युद्ध वाली स्थिति में होते हैं। वो युद्ध है। अपने चाल चलन को सोचने की जरूरत है कि हमने क्या ऐसा किया कि इस परिस्थिति में हम आ गए, और क्या ऐसा दुष्ट कर रहा है कि हमारा विश्वास कहीं कम तो नहीं हो रहा। उस विश्वास में बने रहना है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सामर्थ देने के लिए। तुम अपने आप को बनाओ, तुम उठो, तुम तैयार हो। वो कहते हैं ना, उठ प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आ गया है। परिस्थितियों में दबे हुए मत रहो, बल्कि खड़े होने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स आती हैं पर उनको फेस करने की जरूरत है, एक योद्धा के समान। परमेश्वर को पता है कि उन्होंने उत्तम भाग अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने रखा है उस ओर परमेश्वर लेके जाते हैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर दाऊद को, उस छोटे दाऊद को गोलियत के सामने लेके जा रहे थे? परमेश्वर को पता था, लेकिन दुष्ट ने क्या करा, उसके भाई के जरिए उसको डिस्करेज करना चाहा, लेकिन दाऊद ने उसकी तरफ से अपना फेस घुमाकर वो
परमेश्वर के उस अगुवाई में बना रहा। उसने उस चीज को बर्दाश्त नहीं करा कि कैसे ये गोलियत जो है, ये अनसर्कमसाइज्ड गोलियत जो है, ये कैसे जिंदा परमेश्वर की निंदा कर रहा है। हालेलुया। क्या आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशंस आपको, आपके जीवित परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं? दाऊद के समान खड़े हो जाइए कि कैसे ये प्रॉब्लम्स परमेश्वर के आगे आ सकती है, जबकि वो यहोवा जायरा है। गॉड आवर प्रोवाइडर, गॉड आवर प्रोवाइडर। वो कहता है मैं स्वर्ग के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। वो परमेश्वर से वायदों को करने वाला ही परमेश्वर नहीं, बल्कि वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो फिर चाहे कितने भी साल हो, वो उस परिस्थिति में पड़े नहीं रहना है, बल्कि उसमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने 16 साल के बाद अपने 2 जनों हगाय और जकरिया के द्वारा अपने लोगों को एनकरेज करा। इसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दूंगा। हम हगाय 2 अध्याय उसकी 9 में पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कि परमेश्वर कह रहे कि इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं अपनी शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, शांति दूंगा। वो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हालेलुया। वो हर वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, यहाँ पर वो हमारे साथ चलता है। वो यीशु, हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें हारा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस खुदा बाप ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, जयवंत से बढ़कर। और ये जो जीत है ये परमेश्वर में है। यीशु मसीह के जरिए वी आर मोर देन विक्टोरियस। जयवंत से बढ़कर हैं हम यीशु मसीह के द्वारा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिखने में कैसे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, या आप कैसे हालातों में हैं, कैसी प्रॉब्लम्स आपके लिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए है, इससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। और ये सब चीजों को बदल देता है। इससे फर्क नहीं पड़ा था कि लाजरस 4 दिन उस एक मुर्दे के समान वो मुर्दा था। ही वॉज डेड, ठीक है, वो मुर्दा था, उस कब्र में वो पड़ा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने दिन उस कब्र में पड़ा था, कितनी स्मेल उसकी बॉडी से आने लग गई थी। इससे फर्क पड़ता है कि वो जिंदा जी उठा, परमेश्वर ने उसको जिलाया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में कैसी प्रॉब्लम्स हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आज स्वर्ग का परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम उस शोक के वस्त्र को उतार दो, मैं तुम्हें आनंद के वस्त्र पहनाता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला परमेश्वर है। वो लोग जो थे, जो बंधुआई से आए थे, वो वॉरियर नहीं थे, वो इस्राएली। वो क्या करना चाह रहे थे? सिर्फ परमेश्वर के भवन को बनाना चाह रहे थे, ताकि वहां पर परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। नेहमाया ने कहा प्रभु तू इनको देख, प्रभु तू जवाब दे। और बताना चाहती हूँ जिस दिन वो शहर पनाह बनी और जितने लोग उसके विरोध में थे वो सब लज्जित हुए। हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं जकरिया के जरिए, परमेश्वर कहता है, जकरिया उसका 6 अध्याय उसकी 15वीं आयत में इस तरह से लिखा है। वो कहता है फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करोगे तो ये बात पूरी हो जाएगी। मन लगा के, कहीं से डाउट नहीं आना चाहिए, कहीं से कोई आपसे क्या कह रहा है उस पे मन नहीं लगाना। आधा मन डॉक्टर की रिपोर्ट पे, आधा मन वचन पे, आधा मन अपने आसपास के हालातों पे, आधा मन स्वर्ग की ओर। ऐसा नहीं होता। आप एक बारी में एक ही चीज देख सकते हो, या तो आप स्वर्ग की ओर देखोगे या फिर आप अपनी परिस्थितियों को देखोगे। और अगर आप स्वर्ग की ओर देखोगे तो मैं बताना चाहती हूँ आप कभी लज्जित नहीं होगे, आप कभी लज्जित नहीं होगे। वो परमेश्वर आपकी सामर्थ है। तभी जकरिया की पुस्तक में वो परमेश्वर कहते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा।
मेरे आत्मा के द्वारा, प्रभु के आत्मा के द्वारा हर एक असंभव कार्य संभव है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर को कहेंगे कि आप प्रभु तू अपनी महिमा को इस स्थान में भर दे मेरे परमेश्वर, मेरी इन परेशानियों को तो अपनी महिमा में बदल दे मेरे परमेश्वर। ये तभी होगा जब हम कहेंगे हे प्रभु मैं तेरे वस्त्र को छू लेना चाहता हूँ, मैं तेरे वस्त्र को छू लेना चाहती हूँ ताकि तेरी पूर्ण चंगाई से मैं भर जाऊं मेरे प्रभु। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हालेलुया। आगे वो कहता है, जब हम पढ़ते हैं जकरिया उसका 8वां अध्याय उसकी 3 में लिखा है, 3 से 8 तक पढ़ रही हूँ। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। हालेलुया। क्या ये सच्चाई का आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया? वो सत्य का आत्मा क्या परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा हमें नहीं दिया? हमें दिया है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब भय का कोई भी स्थान हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। भय का, डर का, डाउट का कोई भी स्थान हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। आमेन। हालेलुया। वो पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। वो परमेश्वर ने अपनी पवित्रता हमें दी है। हालेलुया। अपनी पवित्रता हमें दी है। वो सिर्फ आपको आपके प्रॉब्लम से ही आजाद नहीं करते, बल्कि वो अपने राज्य में आपको ले आने की पूरी तैयारी भी आपको देते। वो कहते बी होली एज आई एम होली। हालेलुया। जस्ट फॉरगिव। अपने विरोधियों को माफ करते चलो क्योंकि तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो और तुम अंश अंश करते बदलते जाओगे। हालेलुया। आगे वो कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में ये चीज ध्यान से सुना, फिर बूढ़े और बुढ़िया बहुत आयु के होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में ये बात इन बचे हुए लोगों की दृष्टि में अनहोनी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में यह अनहोनी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तुम्हारे घरों में बूढ़े लोग होंगे, कोई आधी उम्र का होकर खत्म नहीं होगा। लोग अपने बुढ़ापे अपनी पूरी आयु को जीने पाएंगे और वो आनंदित होकर जीने पाएंगे। तुम्हारे बच्चे बाहर खेलेंगे, उनको कोई डर नहीं होगा, किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा तुम्हारी शहरपनाह के समान तुम्हारे चारों ओर होएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर वो ऐसी अद्भुत आशीषें देगा, अद्भुत आशीषें। ये ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स है कि जब हमारे बच्चे बेफिक्र होकर प्रभु में आनंदित होकर वो बाहर, उसमें लिखा है ना, ब्लेस्ड व्हेन यू आर गो आउट। तुम आशीषित हो जब तुम बाहर जाते हो, जब तुम आशीषित हो जब तुम वापस आते हो, डरते हुए कांपते हुए नहीं, बल्कि आनंद के साथ। और तुम्हारा आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर में छिपा है, क्योंकि एकमात्र वो ही है जो आनंद का स्रोता है। हालेलुया। हमारे जीवन से परमेश्वर वो देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं अपनी महिमा को। हालेलुया। आगे वो कहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व और पश्चिम से ले आऊंगा और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। हालेलुया। सच्चाई और धर्म के साथ, कोई उलटफेर की बातें नहीं, कोई घूस देना नहीं, कहीं पे झूठ नहीं, कहीं पे उदासी नहीं, कहीं पे चिंता नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बातें, क्योंकि सिर्फ उसके नजदीकी में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि कैसे होगा, ये चीज असंभव है। कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है।
कोई भी बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हालेलुया। वो ये ब्लेसिंग आगे वो कहते हैं, क्योंकि इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं 12 में लिखा है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी और पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। हालेलुया। मैं अभी इनसे यही बात कर रही थी कि ये ब्लेसिंग कि परमेश्वर आपको स्वर्ग की ओस और पृथ्वी की फैटनेस से ब्लेस करे। ये ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपके ऊपर स्वर्ग की ओस को बरसाए, परमेश्वर आपको अपने अभिषेक से भरते हुए चले। और ये जो अभिषेक है ये आपको दुनियावी सारी बातों के ऊपर लेके चलता है। यह अभिषेक है जो आपकी अगुवाई करता है कि आपको शरीर में होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको आत्मा में होकर सोचने की ज़रूरत है। यह अभिषेक है जो आपके मुंह के शब्दों को कंट्रोल करता है कि आपको असंभव नहीं बोलना, आपको बोलना है निसंदेह उन आशीषों पे मेरा अधिकार है। यह अभिषेक है जो आपके दिलो दिमाग को, आपकी उन कल्पनाओं को यीशु मसीह का आज्ञाकारी कर देता है। हालेलुया। उसमें वो यही कहता है कि हमारे ये जो हथियार ये शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढार देने के हैं। ये गढ़ों को, ये गढ़ क्या है? ये फिजिकल गढ़ नहीं है, ये शैतान के गढ़ है, ये शैतान के झूठ है जो वो आपके जीवन में वो दिखाता है कि देखो तुम्हें चंगाई नहीं मिलेगी, देखो तुम्हारी शादी नहीं होगी, देखो तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने का। ये सारी वो अंधकार की बातें हैं जो, और देखो तुम्हारे जीवन भर अब तुम्हें रोना ही है, ये सारी नर्क की बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है, ये जो अभिषेक है, ये आपको हमेशा एनकरेज करता है कि स्वर्ग की ओर देखो, देखो वहां उजियाला है, वहां अंधकार है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए ज्योति ठहरा है। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक जो आपको एनकरेज करता है कि आप जीवन की बातें बोलें और उस अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के उस अभिषेक से हमको भरना है। वो कहते हैं उठो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो, बढ़ते हुए जाना है आगे। आगे वो कहता है कि हे यहूदा के घराने और हे इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़े। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। आपके समान जो ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, आपको रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही लाल समुद्र के बीच में आपके लिए रास्ते को बना दिया है। आप प्यासे हो, आप तड़प रहे हो, पर आपको कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपके लिए एक बहते हुए सोते के समान आपकी प्यास को बुझाने के लिए वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। हालेलुया। हाथ ढीले करने की जरूरत नहीं है, इस वचन को लेने की जरूरत है। बोलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन की घोषणा करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपको इस मंदिर को बनाना है, बिना वचन के आप नहीं बना पाओगे। आपको आपके जीवन को परमेश्वर में रूटेड करना है, बनाना है, बिना वचन के नहीं कर पाओगे। इन ढीले हाथों में परमेश्वर के वचन को लो। मत कभी कहें कि हमें नहीं पता क्या होगा, कैसे होगा। वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। आपको अपनी जीत की घोषणा करते जाना है, आपको डिस्करेज नहीं होना है। जब परमेश्वर एक बंदी को, एक जो स्लेव जिसे कि बेचा गया था, उसको इजिप्ट का गवर्नर बना सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। एक चरवाहे को इस्राएल का राजा बना सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। एक मुर्दे के अंदर परमेश्वर जीवन दे सकते हैं, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। कोड़ियों को वो जब जा रहे थे, यीशु ने कहा तुम चंगे हो जाओगे, चलते चलते वो चंगे हो गए। तो परमेश्वर आपको आपकी उस बीमारी से, उस डेड बेड से क्यों नहीं खड़ा कर सकते हैं? वो आज भी सामर्थ्य परमेश्वर है, वो ना बदलने वाले परमेश्वर है।
वो यीशु हमसे बहुत प्यार करने वाले यीशु मसीह है। तभी जब मैं ये पढ़ रही थी तो इस चीज़ को मैं देख रही थी कि आज भी लोगों के जीवन में डिस्करेजमेंट भरा पड़ा है। उस डिस्करेजमेंट के पीछे के उन स्पिरिट्स को देखें, उन्हें बांधे यीशु के नाम से और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर से कहें वो रास्ता दिखाएं, तो यीशु मसीह आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे वो कहते हैं 16 में, और जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं। और जो भी कार्य जहाँ जो झूठ से शुरू होता है, चाहे रिलेशंस में झूठ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में झूठ हो, जहाँ झूठ है, जितनी बार भी आप झूठ बोलते हो आप परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हो, वहाँ पर परमेश्वर की प्रेजेंस को आप शोकित करते हो। तभी उन्होंने पहली चीज़ बोली कि तुम जो भी काम करते हो, उन्होंने कहा जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है कि एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब बातों से मैं घृणा करता हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। आपके फैमिलीज में, आपके अंदर, आपके रिलेशन में परमेश्वर की वो शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए, वो सच्चाई होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है। वो परमेश्वर का प्यार वो होना चाहिए। आप जो भी करो, आपके हाथों के कार्य निर्दोष होने चाहिए, साफ होने चाहिए। आपकी इंटेंशंस हमेशा परमेश्वर के सामने क्लियर रहनी चाहिए कि आप जो भी करो प्रभु को महिमा मिले। आप जो भी करो प्रभु देख रहे हैं, क्योंकि उसके पवित्र आत्मा बाहर नहीं है, उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और उसके आत्मा और परमेश्वर यीशु मसीह जितना वो हमको हमारे अंदर से जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। इसलिए वो हमारे अंदर से चाहते हैं कि हम उनकी ये क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करें, पवित्र आत्मा के इन फलों से अपने जीवन को भरें। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर में आगे बढ़ते जाने की ज़रूरत है। तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे ये जो युद्ध हैं, ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। और बिना प्रार्थना के आप इनका सामना नहीं कर सकते। बिना प्रार्थना के आप इस पे जयवंत नहीं हो सकते। हम जब नेहमाया में पढ़ते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, नेहमाया में पढ़ते हैं, नेहमाया उसके 6 में, उसके 15 में लिखा है कि 16 में लिखा है, जब उससे पहले उसमें कहते हैं कि जो यरूशलेम की जो शहर बना थी वो बन के पूरी हो जाती है। और जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर के रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके जीवन में अपने अद्भुत और बड़े कामों को देखेंगे, तो चाहे आप बोले या नहीं बोले, परमेश्वर का किया हुआ काम वो गवाही होगा। अन्य जातियों के बीच में या जो लोगों ने आपकी निंदा करी है, उनके बीच में परमेश्वर एक गवाही के रूप में आपको खड़ा करेंगे कि लोग देखने पाएंगे, लोग अपने मुंह से बोलने पाएंगे कि ये तो परमेश्वर ने करा है, इसके अंदर इतनी सामर्थ नहीं थी। ये तो परमेश्वर ने करा है, इसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी। ये तो परमेश्वर ने करा है, इन लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं था। ये तो परमेश्वर ने करा है, इनके पास तो इतनी पहुंच नहीं थी। ये परमेश्वर ने करा है। परमेश्वर ही हैं जो लोगों के हृदय को नम्र करते हैं। परमेश्वर ही हैं जो लोगों के हृदय में अपने लोगों के लिए फेवर को डालते हैं, स्पेशल फेवर। जब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है आगे, जब वो लोग
आज इसराइलीज़ को जब एनकरेज कर रहे थे, हगाय और जकरिया जब इनको एनकरेज कर रहे थे, तो उन लोगों ने हियाव बांधकर फिर से परमेश्वर के मंदिर को बनाना शुरू करा। और धीरे धीरे जब वो बना रहे थे, उसकी नींव डाली गई, तब उन लोगों ने क्या करा, दारा जो राजा था उसको बोला कि तुम एक बार अपने पुराने उसमें तुम देखो कि कूसरू राजा ने हम लोगों को यहाँ भेजा है और हमको उसके साथ कुछ प्रोविजंस भी भेजे थे। पर दारा राजा ने जब उस चीज़ को देखा, वो देखकर वो हम्बल हुआ और परमेश्वर ने उसके हृदय को इस्राएलीस के प्रति इतना उसके फेवर में डाला कि उसने उन लोगों को कहा, तुम बनाओ परमेश्वर का मंदिर, तुम बनाओ, मैं तुम्हें चीज़ें देता हूँ। और इतनी चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर और जो भी, मतलब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा वो उनको देता है कि वो कहते हैं कि परमेश्वर के मंदिर के बनने में कोई रुकावट नहीं आए, तुम इस चीज़ को बनाओ। किसने करा? परमेश्वर ने करा, परमेश्वर ने करा, है ना। आपके लिए परमेश्वर, राजाओं के हृदय में फेवर डालने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपके साथ खड़ा है। बस आपको परमेश्वर को पुकारते जाना है, हर एक बात में परमेश्वर को पुकारते जाना है। अपने छोटे बड़े युद्धों में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक मन होकर परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को पुकारना है, तब वो आपके लिए। और वो कह रहे हैं कि अपने अपने को शुद्ध करो। सिर्फ परमेश्वर को पुकारना ही काफ़ी नहीं है, आपकी इंटेंशंस, आपके कार्यों, कहते हैं उन्होंने कहा ना, अपने अपने चाल चलन को देखो, अपने आप को भी देखते हुए जाना। सारी गलती सामने वाली की नहीं। कई बार रिलेशंस में होता है ना, इन्होंने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, एक दूसरे पे दोष लगाना नहीं। परमेश्वर कहते तुम अपने को देखो, अपने को देखो, तुमसे कहाँ पर चूक हुई, तुमसे कहाँ पर क्या गलती हुई, उसको सुधारो, ताकि मेरी महिमा तुम में आए, तुम्हारे द्वारा मुझे महिमा मिले। हालेलुया। ताकि अने परमेश्वर ने हमको सिर्फ आशीषें ही नहीं दी, हमें आशीषों का कारण भी ठहराया है। तभी यीशु मसीह ने हमको सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही नहीं भरा, बल्कि उन्होंने कहा कि एक बहता हुआ अभिषेक हमारे द्वारा निकलेगा। हालेलुया। उस बहते हुए अभिषेक के आगे जो रुकावट होती है, वो होती है हमारे सिन, हमारे झूठ बोलना, हमारी शारीरिक बातें। तभी वो कह रहा है कि इस सब से उठो तुम, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे ये वचन जो परमेश्वर ने दिया, इस वचन के द्वारा परमेश्वर यही कह रहे हैं कि चाहे आपकी सिचुएशंस कैसी ही क्यों ना हो, डिस्करेजमेंट्स आते हैं, पर उन प्रॉब्लम्स का सामना मुस्कुराते हुए करें, क्योंकि स्वर्ग आपके साथ है। लोग आपके साथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब यीशु आपके साथ है तो स्वर्ग आपके साथ है, और आपको फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। कोई और तरीके, दुनियावी तरीके अपने काम को करने के लिए या अपनी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, उनका सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ परमेश्वर को देखते हुए चलना है, ढीले हाथों में इस वचन को लेना है, अपने मुंह से अपनी जीत की घोषणा करते हुए जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चैवन से बढ़कर बना दिया है। और मैं बताना चाहती हूँ, आगे आने वाले दिनों जब हम इस वर्ष को पढ़ते हैं, इस पुस्तक को, उसमें लिखा है कि भवन मंदिर के बनने का जो वो कार्य था वो पूरा भी होता है। आमीन, आमीन। ये है परमेश्वर। जो योजनाएं उन्होंने हमारे जीवन के लिए करी हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। जैसे यीशु मसीह को उस कब्र में मृत्यु तक नहीं रोक पाई, परमेश्वर के सामर्थ्य ने उनको जिलाया और जिंदा करा। वही परमेश्वर, वही सामर्थ्य परमेश्वर मेरे और आपके साथ भी है। हमारी डेड सिचुएशंस में हमको उसमें जिंदा करके बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो जो कब्र का पत्थर था वो लुढ़काया जा चुका है। हमारे भी जीवन से हर एक प्रॉब्लम, हर एक कर्स, हर एक जनरेशनल कर्सेस जो हैं वो लुढ़काई जा चुकी हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। और अब जो हमको परमेश्वर ने दिया है वो यीशु मसीह के द्वारा भरपूरी का जीवन
अनंत जीवन दिया है। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे मध्य में है। स्वर्ग का राज्य, तो उन्होंने जीवन की ही बातें हमसे कही हैं, और वही जीवन की बातें हमको अपने जीवन भर अपने आप से भी कहनी है, हर सिचुएशन में कहनी है, अपने आसपास के लोगों से कहनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावंद, आज के वचन के लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आप हमारे साथ हैं मेरे परमेश्वर। आप हमारे साथ एक भयंकर वीर के समान हैं। आप हमारे साथ एक पिता के समान हैं। आप हमारे साथ एक पति के समान हैं। आप हमारे साथ मेरे जीवित परमेश्वर एक ऐसे सोते के समान है जो कभी नहीं सूखता। हम आपका धन्यवाद करते मेरे खुदान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आपके अभिषेक को मांगते इस वचन पे मेरे प्रभु। प्रभु, जो लोग आपके वचन को सुनते हैं उनके जीवनों को आप छूना मेरे परमेश्वर। प्रभु, जिन हालातों में लोग हैं प्रभु जी, आप सहायता करना मेरे प्रभु। उनकी हर एक सिचुएशन को मेरे खुदावंद मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। उन युद्धों में आप उनको जयवंत से बढ़कर करके निकालिए मेरे परमेश्वर पिता। पिता, आपसे प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, अपने सामर्थ अपने अभिषेक से हर एक जन को भरते जाइए मेरे प्रभु। हर एक का विश्वास आप में और मजबूत होता जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु, आपके नाम से कहते हैं, शैतान के गढ़ों को ढा देने की सामर्थ आपने हमें यीशु के नाम से दी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। अपने लोगों को वो अभिषेक दीजिए कि वो इस सामर्थ को इस्तेमाल करने पाए अपने सिचुएशन में। आपने कहा, मैंने तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपके बच्चे होने के नाते जो अधिकार, जो आशीषें आपने हमें दी है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद, वो अभिषेक दीजिए प्रभु कि हर एक जन अपने उस अधिकार को जान सके और उस विश्वास में बढ़ता जाए कि उस अधिकार को वो काम में लेकर आ सके मेरे प्रभु। प्रभु, शैतान के गढ़ों को हम ढाते हैं यीशु के नाम से। सारे डिस्करेजमेंट्स को हम बांधते हैं, रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार फिर इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आप इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करिए और बात करिए मेरे प्रभु। अपने वचन की गहराई में लेके जाइए मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सबको जय मसीह की।